तो ये आपके क्वेश्चन से भैया 11th क्लास के एवरेज वेलोसिटी के ऊपर हैं और ग्राफ्स के ऊपर हैं, ठीक है। तो इनको देखते हैं कैसे करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इनको आप कर लोगे तो आप एवरेज वेलोसिटी के हो चाहे ग्राफ्स के क्वेश्चन हो बड़े आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो देखते हैं भैया कैसे कर सकते हैं। इसमें जो ग्राफ्स के क्वेश्चन है वो हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले टेस्ट के लिए, 11th क्लास के लिए जो टेस्ट आ रहा है आपका उसके लिए है। ये आपके एनुअल एग्जाम के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। तो स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। कोई कार है वो पॉइंट ए से बी में ट्रेवल करती है, ठीक है, एट कांस्टेंट स्पीड v1। ए से बी तक, सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट इधर यहाँ पे बी है। यहाँ से यहाँ तो कोई कार ट्रेवल करती है, पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, ओके। और विद द वेलोसिटी वी वन वेलोसिटी से ट्रेवल करती है, इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ओके। और एंड रिटर्न्स बैक टू पॉइंट ए अलोंग पाथ एट अ कांस्टेंट स्पीड v2। जब इधर से वापस वो आ रही है तो वेलोसिटी इस बार कितनी होगी आपकी, v2 हो गई, ओके। विद व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार फॉर द एंटायर राउंड ट्रिप। एंटायर राउंड ट्रिप के लिए आपको क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड की बात नहीं कर रहा है भाई, एवरेज वेलोसिटी। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है कई बार। वो एवरेज वेलोसिटी पूछता है तो हम एवरेज स्पीड निकाल देते हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस है। एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है आप ध्यान से देखेंगे, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी आपकी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। ये आपका एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना रहा भैया, टोटल डिस्प्लेसमेंट वो यहाँ चला था, यहाँ से चला था पॉइंट ए से और फिर पॉइंट बी पे गया, फिर वापस यहीं आ गया। इसका मतलब जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो गया। तो जीरो अपॉन टोटल टाइम कितना है भैया आपका, कितना भी हो चाहे जो भी आपका टाइम रहेगा, टोटल टाइम सपोज वो टाइम टी था, तो आपका जीरो ही आंसर आना है भैया। तो आप 1 मिनट में इसका आंसर लिख दो, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगर वो एवरेज स्पीड पूछ रहा होता, एवरेज स्पीड के क्वेश्चन भी यहाँ पे इंक्लूड है, तो आपको क्या करना होता भैया, यहां से यहां तक का, ए से बी तक का टोटल टाइम आप निकालते। सपोज ये डिस्टेंस हो जाती एक्स, तो टोटल टाइम आप निकालते, टी वन निकाल लेते पहले तो, एक्स अपॉन v1 आ जाता हो, ओके। और टी टू टाइम, डिस्टेंस इस बार भी एक्स है और अपॉन v2, तो ये आ जाता। तो आप क्या करते, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कि आपका 2x हो जाता है डिवाइडेड बाई टी1 + टी2 करते, तब आपका जाके एवरेज स्पीड निकल जाती। लेकिन यहाँ पे उसने एवरेज वेलोसिटी पूछा है तो आपका आंसर रहेगा जीरो, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको बहुत ध्यान देना है भाई, छोटी सी मिस्टेक से ही क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है एवरेज डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के उसमें, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन एंड कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद अ वेलोसिटी v1। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में और फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, सपोज यहाँ से यहाँ तक वो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, यहाँ से यहाँ तक आया पहले की तरह, ए से बी पॉइंट पे हो गया, पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, ओके। और फर्स्ट हाफ का मतलब ये है भैया यहाँ तक, सपोज ये पूरी डिस्टेंस एक्स है, तो x/2 ये हो गई और x/2 आपकी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो गया, सपोज ये पॉइंट ओ है, ए से ओ तक जो गया वो v1 वेलोसिटी से गया और ओ से बी तक v2 वेलोसिटी से गया। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, यहाँ तक वो पहुंच गया। तो एवरेज वेलोसिटी का आपको मैग्नीट्यूड निकालना, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा भैया, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो आपका एक्स ही रहेगा, टोटल टाइम मुझे निकालना, और यहां से यहां तक ए से ओ तक की जर्नी के लिए टाइम टी1 निकाल लूंगा मैं सबसे पहले तो। उसके बाद ओ से बी तक की जो जर्नी है, जो कि डिस्प्लेसमेंट एक्स अपॉन टू ही है और वेलोसिटी भी है, तो टोटल टाइम यहाँ पे टी2 निकाल लूंगा मैं यहाँ से यहाँ तक ओ से बी तक जाने के लिए, टी2 दोनों को ऐड कर दूंगा, टोटल टाइम आ जाएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका रहेगा एक्स,
तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कर दूंगा तो आपका एवरेज वेलोसिटी निकल आएगी। तो सबसे पहले मैं टाइम टी वन निकालता हूँ। टाइम टी वन इज इक्वल टू कितना रहेगा भैया, डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक्स अपॉन टू डिवाइडेड बाई वेलोसिटी वी वन। वी वन, ओके। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, एक्स अपॉन टू वी वन, ऐसे लिख सकते हैं। ओके। और टी टू जो मुझे निकालना है, टी टू निकल कर आ जाएगा सिमिलरली एक्स अपॉन टू वी टू, ये आ गया। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा भैया, टी इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा टी वन प्लस टी टू इज इक्वल टू एक्स अपॉन टू वी वन प्लस एक्स अपॉन टू वी टू, ये हो गया। इज इक्वल टू एक्स अपॉन टू, यहां से कॉमन ले सकते हैं हम, दोनों में सेम है। तो वन अपॉन वी वन प्लस वन अपॉन वी टू हो जाएगा, ये हो गया। ओके। ये आपका आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दें, एक्स अपॉन टू, एलसीएम ले लिया तो ऊपर आ जाएगा आपका वी वन प्लस वी टू अपॉन वी वन वी टू, ऐसा आ जाएगा। वी वन वी टू एलसीएम आपने ले लिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया भैया, टाइम हो गया टोटल टाइम। मेरा एवरेज वेलोसिटी जो रहेगी, एवरेज वेलोसिटी वो क्या होगी भैया, टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब यहां से ए से लेकर के यहां तक कितना है भैया, टोटल डिस्प्लेसमेंट एक्स। एक्स हो गया अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है भैया, टी है, तो टी हो गया। टी की वैल्यू मैं यहां से रख सकता हूं, क्या है, एक्स अपॉन, ये आपका आ जाएगा एक्स अपॉन टू, ये वैल्यू उठा के रख दी, वी वन प्लस वी टू अपॉन वी वन वी टू, ये आ गया। एक्स एक्स कैंसिल हो गया, टू ऊपर चला जाएगा तो आपका आ जाएगा टू, ये वी वन वी टू ऊपर चला जाएगा, वी वन वी टू ऊपर चला गया भैया, कितना आ जाएगा फिर, ये आपका आ जाएगा टू वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू, ये आपकी एवरेज वेलोसिटी होगी, टू वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस टू, यानी कि ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। ठीक है भैया। इस तरह का क्वेश्चन जरूर आने वाला है 11th क्लास में, जब भी आपके जो टेस्ट होने वाले हैं। इसके बाद इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, थोड़ा और मॉडिफाई इसमें इसने कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया 11th क्लास के लिए। अ बॉडी मूव्स अलोंग ए स्ट्राइट लाइन और टोटल टाइम फॉर ए टोटल टाइम टी, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। सपोज टोटल यहां से यहां तक वो गया और टोटल टाइम यहां से यहां तक का कितना लिया उसने, टी लिया। ओके। इट ट्रेवल्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी वन फॉर फर्स्ट हाफ टाइम, यानी कि फर्स्ट हाफ टाइम का मतलब समझ लो यहां तक मान लो, आधे टाइम के लिए सपोज, अगर ये पूरा टाइम है तो आधा टाइम के लिए, सपोज वो पॉइंट ए पे था और यहां से आता उसने फिर चला गया, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ओ पे चला गया जाता है भैया, पॉइंट ओ पे चला गया, कितने टाइम में गया, टी बाई टू टाइम में गया, ठीक है। बाकी का जो टी बाई टू टाइम था उसमें क्या कर रहा है भैया, वेलोसिटी वी वी टू से चलता है, यहाँ पे वेलोसिटी किससे चल रहा है, वी टू से चलता है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी भैया, वी वन थी। ओके। द एवरेज वेलोसिटी अब आपको यहाँ पे निकालनी है, तो वही फॉर्मूला रहेगा एवरेज वेलोसिटी का, टोटल टाइम, टोटल टाइम यहाँ टी हो जाएगा कैपिटल टी, और अपॉन टोटल, सॉरी, टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूंगा, यहाँ पे जो डाटा दिया उसने वहां से निकाल दूंगा, यहाँ से जो दिया हुआ है यहाँ पे टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकाल दूँ। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इसके लिए मोशन फर्स्ट के लिए क्या रहेगा भैया, टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए टू ओ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सपोज एक्स वन है भैया, तो ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया, वेलोसिटी वी वन आपको दिया भैया, टाइम दिया आपको टी टू, तो वी वन इंटू टी बाई टू, टी बाई टू टाइम दिया हुआ है। ओके। तो वी टी बाई टू हो जाएगा भैया, वी वन टी, ये वी वन है, वेलोसिटी कितनी है वी वन, तो वी वन टी हो गया इज इक्वल टू वी वन टी अपॉन टू हो गया। ये आपका हो गया एक्स वन। अब आपको ऐसे एक्स टू निकालना है क्योंकि मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो एक्स टू आ जाएगा आपका। सिमिलरली वेलोसिटी कितनी है भैया, वी टू है, और टाइम कितना लिया यहाँ पे टी टू, टी बाई टू लिया, तो टी बाई टू हो गया, तो ये आपका आ जाएगा
v2t/2। ये आ- ये आपका हो गया। तो अब x1 + x2 कितना हो जाएगा भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट? x1 + x2 टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका v1t/2 प्लस v2t/2। ये हो गया। तो यहां से t/2 मैंने कॉमन ले सकता हूँ, ये आपका आ जाएगा v1 + v2 ब्रैकेट के अंदर। ये टोटल टाइम आपका ये हो गया आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट। और टोटल टाइम यहां से यहां तक का क्या बताया था उसने भैया? पूरा टोटल टाइम कितना ले रहा है? t1 + 2, यानी कि कैपिटल टी उसने दिया हुआ है। तो एवरेज वेलोसिटी आपकी जो निकल के आएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, मेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना था भैया? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? x1 + x2, यानी कि ये जो हमने भी निकाला है। तो t/2 और v1 + v2 अपॉन टोटल टाइम कितना है भैया? कैपिटल जो उसने दिया हुआ है, तो t से t कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो ये आपका आ जाएगा v1 + v2/2। v1 + v2/2 आ गया। ठीक है भैया। तो आपका अगर सेम टाइम के लिए चल रहा है, आपका मोशन कर रहा है, तो v1 + जो उनकी एवरेज वेलोसिटी है वो निकल के आएगी v1 + v2/2 हम करते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, अगर सेम डिस्टेंस कवर करते हैं तो पहले क्वेश्चन पर अगर जाए तो हम, तो वहां पे रहता है आपका 2v एवरेज वेलोसिटी 2v1v2/v1 + 2। इसको आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, ऐसे भी आपको याद रखना है भाई। ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे, सबसे पहले टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है मुझे। तो वो आपका जो पहले जो डाटा दिया हुआ है टाइम और वेलोसिटी, उससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है। तो पहले आपने x1 निकाल लिया, फिर x2 निकाल दिया, तो दोनों को ऐड कर दिया, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया डिवाइड बाई टोटल टाइम, तो आपका एवरेज वेलोसिटी निकल के आ गई। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इस तरह का क्वेश्चन जरूर आने वाला है भाई। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है भाई आपका, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्स की डायरेक्शन में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, इट्स पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाई x t = 2t² + 3। उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है टाइम के साथ, और जो किस तरह चेंज हो रही है उसने इक्वेशन दी हुई है, वेयर एक्स इज इन मीटर, एक्स मीटर में है और टाइम सेकंड में। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिटवीन t = 1 एंड t = 3। इनके बीच में आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है। देखो भैया, सपोज ये एक्स एक्सिस है, इधर वो पार्टिकल वो चला जा रहा है, ये चल रहा है पार्टिकल। ओके। और एक्स टी यहाँ पे कितना दिया हुआ है? एक्स टी को मैंने एक्स टी मान लिया, सपोज x = 2t² और +3, ये है। ओके। ये पोजीशन है भाई उसकी। तो सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, पोजीशन निकाल लेता हूँ। क्या करूंगा यहाँ पे, एवरेज एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल ये मुझे दी हुई है पोजीशन, और टाइम t = 1 पे और t = 2 अगर मैं रख दूंगा, यहाँ पे पोजीशन में मैं रखता हूँ t = 1 रख दूंगा, तो x t = 1 पे उसकी पोजीशन आ जाएगी पहली चीज। t = 3 रख दूंगा तो t = 3 पे उसकी पोजीशन आ जाएगी। दो टाइम पे उसकी पोजीशन आ गई, इन दोनों पोजीशन का जो डिफरेंस है वो डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है। तो वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, और टाइम कितना हो जाएगा? 3 - 1 टोटल टाइम आ जाएगा। तो करता हूं भैया, तो मैंने निकाल दिया भाई पोजीशन एट t = 1। पोजीशन एट t = 1 मैं निकाल रहा हूं, एट t = 1 मैंने पोजीशन लिखा दी, इसका तो t की वैल्यू यहां पर रख दूंगा तो पोजीशन आ जाएगी। सपोज वो पोजीशन x1 है, तो x1 = आपका आ जाएगा 2, t की जगह 1 रख दिया, 1 का स्क्वायर और +3। तो कितना आ जाएगा भैया? 2 + 3 कितना आ गया भैया? 5 आ गया। पोजीशन उसकी क्या है भैया? 5 मीटर है ओरिजिन से। अब पोजीशन पोजीशन एट t = 3 में निकाल दे रहा हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो सपोज x2 है तो = अब t की जगह कितना रख दोगे भैया? 3 रख दोगे, 3 का स्क्वायर +3, तो कितना जाएगा?
9 टू जा 18 और 3 21 आ गया भाई, इतना मीटर आ गया। ओके, 21 मीटर है ये, ना कि 2.1। ये हो गया आपका 21 मीटर। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा मेरा आ जाएगा, दो जो पोजीशन है फाइनल पोजीशन में से हम इनिशियल पोजीशन माइनस कर दें। फाइनल पोजीशन आपकी x2 है, इनिशियल पोजीशन आपकी x1 है, माइनस कर दिया तो 21 - 5 आ गया आपका। तो कितना बचा भैया? 16 आ गया, 16 मीटर आ गया। तो अब टाइम कितना लगा भाई जर्नी में उसका? इज इक्वल टू T2 - T1, यानी कि 3 - 1 सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड आ गया। ये आपका टाइम हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी जो निकल के आएगी वो आपका हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अपॉन टोटल टाइम हो गया भैया। फॉर्मूला आपका ये रहेगा। अब किस तरह से निकालना है वो क्वेश्चन क्वेश्चन की कंडीशन के ऊपर। टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 16 और आपका टाइम हो गया 2, तो ये आ गया आपका 8 मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड का मतलब है आंसर आपका ए से। ये सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आए हुए हैं पहले ही। इसके बाद है आपका रनर कंप्लीट्स अ लीनियर 100 मीटर ट्रैक इन 10 सेकेंड। 100 मीटर का ट्रैक ट्रैक है और 10 सेकेंड में वो कंप्लीट करता है। टर्न्स अराउंड, उसके बाद वो टर्न्स अराउंड करता है इंस्टेंटली एंड वॉक्स बैक 20 मीटर्स, उसके बाद 20 मीटर बैक करता है टुवर्ड्स द स्टार्टिंग लाइन इन 5 सेकेंड। उसके बाद 5 सेकेंड वो बैक चलता है 20 मीटर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रनर्स एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी निकालनी है भाई आपको। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज फिर बता रहा हूँ, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में देखना कि पूछ क्या रहा है, उसी से क्वेश्चन आपका चेंज हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी निकाले तो देखो पहले फिगर बनाते हैं। जो रनर था वो यहाँ से चला और उसने क्या काम किया, 100 मीटर का ही ट्रैक है, वो 100 मीटर का ट्रैक उसने कंप्लीट किया ए से बी तक का। ए पे था, उसके बाद बी पे वो पहुंचा और ये 100 मीटर हो गया। और उसके बाद टाइम कितना लिया उसने भैया यहाँ तक जाने के लिए? 10 सेकेंड लिया। 10 सेकेंड लिया यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए। ओके, पहली चीज तो ये है। तो मुझे क्या निकालना है भैया? एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी फिर वही होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो अभी तो मेरी जर्नी कंप्लीट नहीं हुई। इसके बाद क्या था, वो वापस आता है यहाँ से। यहाँ से ये वापस आया और चल दिया। अब थोड़ा सा मैं आपको कलर चेंज करता हूँ पेन का, ताकि आपको सही। अब यहाँ से वो वापस हुआ, जैसे वो वापस हुआ और कहाँ तक पहुंचा, यहाँ तक आया। केवल कितना हुआ है भाई, यहाँ तक कितना है? ये 20 मीटर है, तो 20 मीटर फिर बैक आ जाएगा। 20 मीटर, सपोज ये पॉइंट ओ पे आ गया, अभी यहाँ पे आ गया, ये 20 मीटर है। ओके, और यहाँ से यहाँ तक कितना है भैया? ये 100 मीटर है। तो आपको निकालना क्या है भैया आपका? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रनर्स एवरेज वेलोसिटी? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? पहले यहां से वो गया था, यहां गया, बी पे गया और बी से फिर वापस ओ पे आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया भैया? अब यहां से इनिशियल पोजीशन ए पे है, फाइनल पोजीशन है बी, तो इतना हो गया। तो इसका मतलब जो मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ ए, वही तो होगा डिस्प्लेसमेंट मेरा यहाँ से तक। और वो कितना हो जाएगा भैया आपका? 100 - 20 मीन्स 80 मीटर मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। बहुत ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 80 मीटर हो गया, क्योंकि हम और अब वापस आ रहे हैं तो 100 में से 20 माइनस हो गया। ये हो गया मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट में लिख सकता हूं यहाँ पे, टोटल डिस्प्लेसमेंट मुझे यहाँ से लिख रहा हूँ, वो कितना आ जाएगा भाई? टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 80 मीटर। ये हो गया मेरा। और टोटल टाइम कितना है भाई? आप देख लो पूरी जर्नी में कितना टाइम लगा उसको। टोटल टाइम ये आपका हो जाएगा भाई, 10 सेकेंड तो उसने यहाँ से तक यहाँ में जाने में लगाई, 10 सेकेंड पहले, और फिर वापस आने में कितना टाइम लगाया? 5 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना हो गया भैया? 10 + 5 सेकेंड, मीन्स 15 सेकेंड हो गई आपकी। अब मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है भैया। एवरेज वेलोसिटी
ध्यान से देखने वाली चीज है। फिर एवरेज वेलोसिटी, अगर आप एवरेज स्पीड निकालते तो कुछ और ही आती निकल के, ठीक है। अब आपका हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट देख लो कितना है भैया, अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया 80 अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया भाई आपका, 15 सेकेंड, ये हो गया। ओके, तो अब आप इसको डिवाइड कर देंगे। 5, 15×5 = 75, 5 आ गया, उसके बाद आपके बचे पास 5 और जीरो लगाइए आपने, 5.3 हो गया। 5.33 वाला कौन सा हो रहा है, ये वाला, इसका मतलब आपका ऑप्शन सी सही है भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेंगे आप। इसके बाद टाइम अपने पास कम है, थोड़ा और जल्दी मूव करते हैं अब। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ओ ऑन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स विच फिजिकल क्वांटिटी। आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर है, ये आपको पता भी होगा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मींस इधर डिस्प्लेसमेंट है आपका एस है और इधर आपका टाइम है। ओके, और टेंजेंट ड्राम, किसी भी जगह पर अगर आपको टेंजेंट देखनी है, टेंजेंट अगर आपका स्ट्रेट लाइन है तो उसी की टेंजेंट देख लेंगे आप। और नहीं तो अगर कर्व भी है, सपोज इस तरह का कर्व है, किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट हम देखते हैं, यहाँ पर खींचते हैं, तो ये जो टेंजेंट होती है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है भैया, ये एंगल बना रही है, जो भी एंगल बनाती है, सपोज थीटा बनाती है। तो जो टेंजेंट होती है वो आपका क्या डिनोट करती है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का मतलब वेलोसिटी डिनोट करेगी, ठीक है, या एवरेज वेलोसिटी। नहीं, एवरेज नहीं, ये आपका इंस्टेंटेनियस। अगर आपका टेंजेंट ड्रॉ करिए तो उस टाइम के ऊपर, सपोज यहाँ पे टाइम कितना है, क्योंकि टेंजेंट जब आएगी तो किसी एक पॉइंट के ऊपर आएगी, यहाँ पे टाइम, किसी भी टाइम के ऊपर जो टेंजेंट होगी डिस्प्लेसमेंट टाइम पर आपकी, वो आपकी होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला यहाँ पे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, और ये होगी आपकी एम, जो कि स्लोप है, और जो स्लोप होगा वो होगा आपका टेन थीटा। अगर आपको थीटा भी दिया हुआ है तो भी आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ओके, एट दैट पॉइंट अगर आपको थीटा दिया हुआ है कि इतना जरूरत बना रही है, तो उस टाइम आपकी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 है। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है आपका फॉर ए पार्टिकल इन स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मैंने बना लिया भैया, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका एक्स या एस, इधर टाइम हो गया। और क्या बता रहा है, किस तरह ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस आपका एक्स एक्सिस, तो इसके पैरेलल कोई स्ट्रेट लाइन है। ओके, तो आपको बताना कि क्या होगा अगर स्ट्रेट लाइन है। तो पहली चीज तो ये है, दो तरीके मैं आपको इसके बता रहा हूं। एक तो ये है भाई कि इसकी पोजीशन पार्टिकल की टाइम इज इक्वल टू t = 0 पे भी यहाँ थी, पोजीशन वहीं की वहीं थी, एक्स की वैल्यू सेम है। उसके बाद थोड़ी देर बाद अगर हमने देखा टाइम तो बदल के आगे बढ़ गया, लेकिन पोजीशन वहीं की वहीं है, सेम है, वाई की वैल्यू सेम है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे सेम है, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम है। इसके बाद यहाँ भी सेम है, किसी भी टाइम देख लो, मतलब पोजीशन उसकी वहीं की वहीं। इसका मतलब ये है, आपको पता चल जा रहा है कि बॉडी रेस्ट में है, वो चल ही नहीं रहा है। पहला तरीका करने का। दूसरा तरीका, मुझे पता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और उसका मैं स्लोप देख लेता हूँ, स्लोप होता है आपका एम, वो आपका वेलोसिटी बताता है, तो स्लोप इज इक्वल टू होता है एम, वो होता है आपका टेन थीटा। थीटा होता है जो एक्स एक्सिस से ग्राफ एंगल बना रहा है, तो चूंकि एक्स एक्सिस के नहीं, टाइम एक्सिस के अगर वो पैरेलल है तो एंगल हो जाएगा 0। तो टेन जीरो हो जाएगा भैया, टेन जीरो की वैल्यू होती है 0। इसका मतलब आपकी ये जो है स्लोप, यही आपका वेलोसिटी होता है। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी उसकी कितनी आ गई, 0 आ गई। और अगर वेलोसिटी 0 आ गई तो इसका मतलब वो एट रेस्ट है। इसका मतलब ऑप्शन बी आपका सही है। तो दो तरीके मैंने आपको इसको क्वेश्चन के करने के बता दिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर हम चलते हैं। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू पार्टिकल्स P1 एंड P2 आर straight lines making angles 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली विद टाइम एक्सिस। मतलब इस तरह की कहानी है। ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, इधर टाइम है और इधर आपका क्या है भैया, डिस्प्लेसमेंट है एक्स। और इनका जो ग्राफ है, दो पॉइंट, P1 है एक पार्टिकल, उसका जो एंगल बना रहा है वो एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है भाई, P1। ये P1 पार्टिकल कितना एंगल बना रहा है भाई, उसका ग्राफ 30 डिग्री बना रहा है।
डिस्प्लेसमेंट पे। दूसरा एक पार्टिकल और है, वो कितना एंगल बना रहा है भैया, 60 डिग्री का एंगल बना दे रहा है यहाँ से, ये 60 डिग्री एंगल है। ये हो गया आपका पार्टिकल P2। ठीक है, तो मुझे इनकी वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। तो P1 की जो वेलोसिटी होगी भैया, यानी कि VP1, वेलोसिटी जो इसकी वो कितनी होगी भैया, VOP1, वो होगी जो उसके ग्राफ का स्लोप है। स्लोप कितना होता है भैया, M1, सपोज टेन थीटा कितना बना रहा है भाई, tan θ1 मान लिया मैंने इसको, तो tan 30 हो गया भाई। पहला जो पार्टिकल P1 है tan 30 बना रहा है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/√3। तो इसकी जो P1 की वेलोसिटी थी, VP, वो आ गई 1/√3, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे में VP2 निकाल दे रहा हूँ, VP1, VP1 आपका हो गया ये। VP2 कितना आ जाएगा भैया, M2, tan θ2 हो जाएगा वो। tan θ2 कितना है भैया, θ2 60 है, तो tan 60 हो जाएगा भैया। इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, tan 60, तो tan 60 का मतलब कितना है भैया, √3, ये हो गया। अब मुझे VP1/VP2 निकालना है, तो इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दूंगा, ये आपका आ जाएगा VP1/VP2, यानी कि पहले पार्टिकल की जो वेलोसिटी का डिवाइड, तो 1/√3/√3 आ गया। ये इधर आ जाएगा, तो 1/√3 कितने हो जाएंगे, 3। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका VP1/VP2 विल बी इक्वल टू 1:3, 1:3 इसका रेशियो है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इस तरह का क्वेश्चन आपका आने वाला है। ये सारे क्वेश्चन इस तरह के हैं कि पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आपके क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे इस तरह के, अभी जो टेस्ट आने वाले हैं आपके सामने ही। क्वेश्चन नंबर 9 है भाई आपका, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दैट कर्व्स अपवार्ड with an increasing positive slope convex toward the time axis indicate the object is undergoing। एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है भाई आपका, फिर वही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है भाई आपका, ये टाइम हो गया और ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट एक्स हो गया। ओके, बता रहा है कि विद एन इंक्रीजिंग पॉजिटिव स्लोप, स्लोप मतलब आपका इंक्रीजिंग है, मतलब पहले स्लोप कम था, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, इस तरह से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है भैया, तो यहाँ पे इसका मतलब यह है पोजीशन, यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी देखूं, देखो ध्यान से देखना, तो यहाँ पे स्लोप कम है थोड़ा सा, अगर यहाँ पे टेंजेंट खींच दूं तो इस वाले पॉइंट, अब मैंने इस सपोज किया इस वाले पॉइंट को पहुंच गया, तो यहाँ स्लोप ज्यादा है, अगर मैं ऐसे खींचूंगा, स्लोप का मतलब एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा ये ग्राफ वो ज्यादा है, ये कम बना रहा है, ये छोटा एंगल था, ये बड़ा एंगल हो गया। तो इसका मतलब ये जैसे जैसे ग्राफ पे हम आगे बढ़ते हैं तो उसका स्लोप बढ़ता जाता है, थीटा बढ़ता जा रहा है। तो जब थीटा बढ़ता रह जाएगा तो टेन थीटा बढ़ता जाएगा, जब टेन थीटा क्या होता है हमारा वेलोसिटी से, मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, और जब वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब बॉडी में एक्सेलरेशन है, मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन है। तो इसको हम बोल सकते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, अगर इस तरह, क्योंकि स्लोप बढ़ रहा है, थीटा इंक्रीजिंग, आप देख रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, टेन थीटा इंक्रीजिंग, दिस इंप्लाइज दैट टेन थीटा इंक्रीजिंग, और टेन थीटा इंक्रीजिंग है तो क्या हो गया भैया, वेलोसिटी इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। और जब वेलोसिटी इंक्रीजिंग हो रही है तो आपको अच्छी तरह पता है, जब किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो उसमें क्या होता है भैया, एक्सेलरेशन होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन है, मीन्स वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, तो आपका ऑप्शन हो गया डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स मेक अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर अ सिंगल पार्टिकल। ऐसा कौन सा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है जो फिजिकली इम्पॉसिबल है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो हम देख लेते हैं अभी क्या पॉसिबल है। हमने बनाया भैया एक ग्राफ बनाया, वही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फिर बनाया, ये बना दिया ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये हो गया। अब कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अगर ओरिजिन से पास होगा तो कोई बात नहीं, हो सकता है ओरिजिन से पास होगा तो आपका टाइम भी जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है। निगेटिव स्लोप का मतलब ये है कि आपका डिसेलरेशन है, और लाइन क्रॉसिंग बिलो द टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस से बिलो अगर नीचे जा रहा है तो हो सकता है कि उसकी वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट उसका निगेटिव हो जाएगा, तो वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। बट अ वर्टिकल लाइन पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट कौन सा भैया, वाई एक्सिस है, इधर है, और टाइम एक्सिस की इधर है। वो कह रहा है कि इसके पैरेलल वाई एक्सिस के, यानी कि डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन आ गई अगर, तो इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है कि टाइम तो उतना ही रहा, बट आपका डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा हो गया, ये कहीं तक भी जा